नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसी दिल्ली में मच्छरों को खत्म करने के लिए दरअसल एक ट्रेन चलाई जाती है और उस ट्रेन को कहते हैं मॉस्कीटो टर्मिनेटर। और साफ तौर पर वह जैसे ही हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकलती है, निकलते हुए चाहे वो अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं उनको कवर करते हुए और आखिर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है। यानी अगर मैं बात करूं तो बीच का हजरत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन और साथ ही साथ दया बस्ती और आपको सराय रोहिला, तो जितने अलग अलग रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहां पर इस तरह का जो मूवमेंट है वह चलता है। यानी साफ तौर पर वो ट्रेन जब चलती है तो जो पटरियां हैं उसके 60 मीटर के दायरे में एंटी लार्वा का छिड़काव करती हुई जाती हैं, ताकि आने वाले वक्त में जब मॉनसून सीजन खत्म हो और गर्मियां बढ़ें तब जा करके जो स्थिति है, यानी मच्छरों के पनपने की, यानी जब जब गर्मी पड़ती है और साथ ही साथ गंदला पानी होता है और उसमें वह मच्छर पैदा होते हैं, तो एंटी लार्वा का छिड़काव होता है और उसके बाद से ये सब कुछ जो लार्वा है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो मच्छर जनित बीमारियां यानी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वो नहीं होने पाती हैं। एक तरफ तो ये कार्रवाई, लेकिन आपको जानकर ये बहुत हैरानी होने वाली है कि 2 सोमवार दिल्ली नगर निगम में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने कभी सोचा नहीं था। यानी दशकों से जो परंपरा लगातार चलती आ रही थी वह दरअसल हुई ही नहीं। तो क्या हुई? 14 अगस्त को सोमवार था, सोमवार को नहीं हुआ जो पिछले दशकों से होता आ रहा था। 21 अगस्त को सोमवार था, जो दशकों से होता आ रहा था वो 21 अगस्त को नहीं हुआ। तो क्या ऐसा होता आ रहा था जो सोमवार को नहीं हुआ? दरअसल हर सोमवार को बिला नागा दिल्ली नगर निगम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से कितने मरीज दिल्ली में आए हैं उनकी एक रिपोर्ट जारी करती थी। लेकिन ये रिपोर्ट जारी नहीं हुई। 14 अगस्त को जारी नहीं हुई तो आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन यह बताया गया कि इसके पीछे 15 अगस्त की तैयारियों में सारे लोग जुटे हुए हैं, लिहाजा इस चीज से समय नहीं मिल पाया। अगर 21 अगस्त की मैं बात करूं तो साफ तौर पर यह कहा गया, हालांकि आधिकारिक ये भी नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये कहते हैं कि G20 में पूरा महकमा लगा हुआ है, G20 की तैयारियां करने में, ऐसे में समय नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार अभी तक दिल्ली में जल जनित बीमारियों की क्या स्थिति है। यानी अगर मैं आज आपसे अभी कहूं तो 15 अगस्त यानी 14 अगस्त के पहले तक जो आखिरी रिपोर्ट मुझे याद आती है 7 अगस्त की, वहां पर जल जनित बीमारियों की संख्या जो है वो 350 के आसपास थी। और ये हाल तब है जब सोचिए, जब इसी साल 13 जुलाई को 208.66 का वाटर लेवल पार किया यमुना ने और बाढ़ की स्थिति आ गई। उसके बाद से कई इलाकों में पानी भर गया। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कहीं कहीं निचले इलाकों में पानी की स्थिति दिखाई देती है और साफ तौर पर, और यही वजह है कि रिकॉर्ड स्तर पर डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा जुलाई और सितंबर के महीने में। लेकिन यह सब कुछ हुआ और उसके बाद आपने देखा कि टर्मिनेटेड ट्रेन चलाई गई और अब देखिए कि निगम आंकड़े ही नहीं जारी कर रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दिल्ली नगर निगम दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नहीं है और यही वजह है कि 2 बार से चूक हुई। यानी 15 अगस्त और साथ ही 14 अगस्त और 21 अगस्त को जो सोमवार था वहां पर ऐसी रिपोर्ट नहीं आई और पता नहीं चल पाया कि आखिरकार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की स्थिति दिल्ली में क्या है। आप जरा सोचिए, ये हाल तब है जब इंटरनेशनल तौर पर G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि G20 और 15 अगस्त की तैयारियों की आड़ में दिल्ली नगर निगम ने, खासकर वो लोग जो लगे रहते हैं, उन लोगों ने अपनी अकर्मण्यता को छुपाया है या फिर वजह कुछ और है? कम से कम आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को बताना चाहिए। बावजूद इसके ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखेंगे आगे क्या होता है, आगे क्या डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से दिल्ली के लोग बच पाते हैं और अमूमन जब ये G20 का समिट खत्म होगा तब किस तरह से उन आंकड़ों के बारे में साफगोई रहेगी या फिर उन आंकड़ों को पेश किया जाएगा या अब ठंडे बस्ते में चला गया है तो फिर कभी बाहर निकल कर नहीं आएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब यही है, ऐसा लगता है कि दिल्ली नगर निगम कम से कम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो जल जनित बीमारियां हैं उनको लेकर के ज़रा भी गंभीर नहीं दिखता है। अगर गंभीर दिखता तो कम से कम
सोमवार को हर बार रिपोर्ट तो आ ही जाती और पता चल जाता कि आखिरकार दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।